ये खेल अब तमाशा नहीं रहा, ये असल जंग का ऐलान है। और आज इस जंग में वो चेहरा नंगा हो गया जिसे इशराफिया तकद्दुस का लबादा ओढ़ाकर पेश करती थी। मरियम नवाज की तकरीर शुरू हुई, मगर हुआ का रख बदल चुका था। नून लीगी एमपीआई ने पहली ही लिलकार में चीर दिया। वो पर्दा जो बरसों से झूठ के साए में छुपा हुआ था, हाल गूंज उठा। सारा टबर चूर। मरियम के कदम डगमगा गए, जबान उटक गई, सांस फूल गया, क्योंकि पहली बार उनकी अपनी सफों से बगावत का ऐलान हो चुका था। मरियम ने गुस्से में एमपीआई को धमकी दी, तुम्हारा अंजाम बड़ा होगा। लेकिन जवाब आया, अंजाम वो होता है जो अवाम लिखती है, न कि कृपशन की गोद में पले बादशाह लिखते हैं। पूरा हाल गिरजा मरियम के पापा, चोर मरियम का खानदान, चोर नानी 420 का लकब बजली की तरह दौड़ा और मोहतरमा दम दबाकर भाग निकले। ये था वो दिन जब अवाम ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने उन्हें ललकारा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरियम के जाने के बाद इस एमपीआई की जमीन तंग कर दी गई। पुलिस ने आकर हिरासत में लिया और फिर क्या भोंडा ड्रामा रचाया गया। 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 500 किलो हेरोइन का केस डाल दिया। यह है वो निजाम जहां सच बोलने वाले को मुजरिम बना दिया जाता है और झूठ बोलने वाले को मसीहा करार दिया जाता है। वो एमपीआई जिसने सिर्फ हकीकत बयान की थी, उसे गुदार बना दिया गया। ये वाकया नहीं, ये उस मुल्क के निजाम के मन पर वो तमांचा है जो चीख चीख कर कह रहा है, यहाँ इंसाफ बेकाव है, इक्तदार कातिल है और आवाम की आवाज गुनाह समझी जाती है। याद रखो, ये सच की पहली जरब है। ये वो आग है जिसने जलकर राख कर देना है इस निजाम को जो आवाम को गुलाम और चोरों को बादशाह बनाकर पेश करता है। अब फैसला आवाम ने करना है कि क्या वो फिर खामोश रहेंगे या इस आवाज को एक तूफान बनाकर इन तख्तों को बहा देंगे, क्योंकि अब या इनकलाब आएगा या फिर गुलामी की जंजीरें हमेशा के लिए गले में पड़ जाएंगी। आज वो पर्दा उठ चुका है जिसके पीछे छिपकर दहाइयों से कौम को धोखे में रखा गया था। ये कोई आम खिताब नहीं था, बल्कि तारीख के जख्मों को दोबारा छेड़ने की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी। जब डीजीआई एसपीआर गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट पहुंचे और तुलबा के सामने यह बयानिया रखा कि बंगाल का सानहा सिर्फ लिसानी इख्तिलाफ का नतीजा था, ताकि माजी के असल किरदारों को बरी इल्ज़मा करार दिया जा सके। लेकिन कौम यह हकीकत जान चुकी है कि इख्तिदार के ऐवानों में बैठकर फैसले करने वाले आज खुद को मुनसिफ बनाकर खड़े हो गए हैं। ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है, तो सवाल उठता है कि अगर हुकूमत नाहिल थी तो अमन व अमान के उदारे कहाँ थे? बलूचिस्तान में सरहदें आपके अख्तियार में थीं, स्मगलिंग के रास्तों पर आपकी नजर थी, तो फिर पैसा बाहर कैसे गया? कौम ये सवाल पूछेगी कि वो लॉन्चेस और बंदरगाहें उनके कंट्रोल में थीं। और जब तुलबा ने ये सवालात दागे तो जवाबात खामोशी में दफन हो गए, क्योंकि ये बजट नहीं था, ये प्रोपेगेंडा मुहिम थी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ राय बनाने की कोशिश थी। इसी दौरान वही सरफराज चौधरी केस दोबारा जिंदा किया गया ताकि अवाम की तौजा हटाई जाए। मगर हकीकत यह है कि ये पैसों की लौट मार की चीन है, जिसके तमाम कड़ीदारों के चेहरे अब बेनकाब होने वाले हैं। मंसूर अली खान जैसे सहाफियों को लाइव शोज में इस्तेमाल करके कौम को यह दिखाया जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश बेनकाब हो रही है, मगर असल खेल बस पर्दा खुद इख्तिदार के सौदागर खेल रहे हैं। इसी बीच इंपीरियल कॉलेज हीलत केयर ट्रस्ट का ड्रामा भी सामने आया कि लंदन के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को गैर मुल्की शबीहों के पीछे बीच कर कारोबारी मफादात समीटे जा रहे हैं। अवाम के टैक्सों पर पलने वाले बड़े नाम आज मासूमियत का लबादा ओढ़कर यह साबित करना चाहते हैं कि सारा कसूर सिर्फ सियासतदानों का है।